Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in power system, we are going to continue our discussion on parameters of transmission line. In the last few lectures, we have discussed about some of the important topics which are relevant to understand the today's topic. In this particular lecture, we are going to discuss about one of the most important topic or one of the most important parameter of transmission line. As we know that the important parameters of transmission line are nothing but resistance, inductance, capacitance, and conductance. Apart from these four different parameters, we are going to discuss about one of the most important parameter of transmission line, and that is nothing but inductance. We are going to see that how does the formation of inductance takes place in the transmission line and how we can calculate that inductance. In this particular lecture we are going to discuss about it. ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा इंडक्टेंस कैलकुलेशन. क्या हेडिंग डालोगे? इंडक्टेंस कैलकुलेशन. ठीक है, तो देखिए आप ऐसा मान के चलेगा, अब अपने पास क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है. कैसे ट्रांसमिशन लाइन है? एक ट्रांसमिशन लाइन और 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे सपोज एक लोड कनेक्ट किया है. क्या कनेक्ट किया है? लोड कनेक्ट किया है. 3 फेज लोड में उसको बोल रहा हूँ. कैसा लोड है मेरे पास? 3 फेज लोड कनेक्ट किया. बात समझ में आ रही? ठीक है, अब ये मेरे पास 3 फेज लाइन है, तो उसको मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो फेजेस है मैं उनको बोल रहा हूँ ए फेज, बी फेज और सी फेज. इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, ए फेज के करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी मैं उसको बोल रहा हूँ आई ए. ठीक है, बी फेज की जो करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी मैं उसको बोल रहा हूँ आई बी. सिमिलरली जो सी फेज के करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी उसको मैं बोलूंगा आई सी. उसको मैं क्या बोलूंगा? आई सी बोलूंगा. ठीक है, अब देखिए अपने पास जो फेज है, जो अभी जो मतलब फेजेस है ए बी सी, ये जो तीनों फेजेस है, कैसा सिस्टम है अपने पास? 3 फेज सिस्टम है. और सप्लाई कैसा अपने पास? सप्लाई अपने पास साइनोसॉइडल नेचर का, मतलब अल्टरनेटिंग नेचर का सप्लाई अपने पास. ठीक है, अगर यहाँ पे जो सप्लाई अगर अल्टरनेटिंग नेचर की, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा दैट विल आल्सो बी अल्टरनेटिंग नेचर की करंट आएगी. उस करंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा दैट फ्लक्स विल आल्सो बी अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स आएगा. कैसा आएगा? अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स आएगा. ठीक है, अब इस फ्लक्स का जो लिंकेज होगा ये खुद के साथ भी लिंक करेगा, इसकी वजह से इसके साथ भी लिंक करेगा, इस कंडक्टर के साथ, इस कंडक्टर के साथ भी लिंक करेगा. मतलब क्या? देखिए मैंने बोला कि जो करंट आ रही है ए फेज में उसको मैंने बोला आई ए. इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगी मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? फाई ए. क्या बोल रहा हूँ मैं उसको? फाई ए. अभी जो फाई ए फ्लक्स होगी, फ्लक्स इन द व्हाट कंडक्टर ए या फ्लक्स ऑफ द व्हाट कंडक्टर ए, इट विल लिंक विद कंडक्टर ए एज वेल एज कंडक्टर बी एज वेल एज व्हाट कंडक्टर सी. मतलब क्या? इसकी जो फ्लक्स होगी, जो कंडक्टर ए की में से जो फ्लक्स ए फाई ए आ रही है, अगर ये खुद के साथ लिंक करेगी तो उसको बोलूंगा सेल्फ फ्लक्स लिंकेज. जो इसके साथ लिंक करेगा बी के साथ उसको मैं बोलूंगा म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज. सिमिलरली इसके साथ लिंक करेगा उसको मैं बोलूंगा म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज. मतलब क्या? देखिए ये जो फ्लक्स अगर खुद के साथ लिंक कर रहा है तो उसको अपन सेल्फ फ्लक्स लिंकेज बोल रहे हैं. उसके साथ लिंक करेगा तो म्यूचुअल फ्लक्स, और इनके साथ लिंक करेगा तो म्यूचुअल फ्लक्स. बात समझ में आ रही? इस तरीके से. तो सबसे पहली बात आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, कैसे कि सप्लाई अपने पास कैसा है, सप्लाई का नेचर कैसा है. सप्लाई कैसा अपने पास? अल्टरनेटिंग नेचर का. सप्लाई कैसा अपने पास बेटा? अल्टरनेटिंग नेचर का. ठीक है, अल्टरनेटिंग सप्लाई. एक बात अपन को पता चल गई. ठीक है, अल्टरनेटिंग सप्लाई की वजह से जो करंट आएगी, करंट इज आल्सो व्हाट? करंट इज आल्सो अल्टरनेटिंग. करंट अपने पास कैसे है? अल्टरनेटिंग करंट नेचर की करंट है. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो अपने पास फ्लक्स आएगा, फ्लक्स विल आल्सो व्हाट? अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स आने वाला है. कैसा फ्लक्स आने वाला है? अल्टरनेटिंग नेचर का. ठीक है, अब अल्टरनेटिंग नेचर की फ्लक्स की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज आएगा, दैट विल आल्सो बी व्हाट? अल्टरनेटिंग. फ्लक्स लिंकेज विल आल्सो बी व्हाट? अल्टरनेटिंग. इस तरीके से बात समझ में आ रही है. ठीक है, अब जब आप पे पूरी अल्टरनेटिंग नेचर की सप्लाई, अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स लिंकेज है, तो वहां पे जो फॉर्मेशन होगी, एक जो इंपेडेंस का पार्ट बनेगा उसको अपन बोलेंगे इंडक्टेंस. उसको क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस बोलेंगे. ठीक है, और इंडक्टेंस का बेसिकली जो डेफिनेशन अपन बताते हैं, इंडक्टेंस बेसिकली इज नथिंग बट व्हाट? इंडक्टेंस का बेसिकली अपन जो डेफिनेशन बनाते हैं, इंडक्टेंस को अपन एल से इंडिकेट करते हैं. तो इंडक्टेंस को जो अपन बोलते हैं, इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? इंडक्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट फ्लक्स लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? करंट. फ्लक्स लिंकेज इज नथिंग बट व्हाट? करंट. अब जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा, किसी बगल का जो कंडक्टर है उसके साथ लिंक करेगा. जैसे अपन कॉइल के बारे में इंडिकेट करते हैं, कॉइल के बारे में जब डिस्कस करते हैं, जैसे कि अपन ट्रांसमिशन, जैसे पावर सिस्टम मशीन में जैसे अपन कॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कॉइल में क्या होता है, एक कॉइल का सप्लाई दिया, वो क्या करता है? दूसरी कॉइल के साथ लिंक करता है. सिमिलरली यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले एक ट्रांसमिशन, मतलब एक कंडक्टर की जो करंट होगी वो क्या करेगी, उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो खुद के साथ भी लिंक कर सकता है, दूसरे के साथ भी लिंक करेगा. खुद के साथ लिंक करेगा तो सेल्फ फ्लक्स लिंकेज बोलेंगे. बगल वाले के साथ लिंक करेगा तो उसको अपन म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं. सिमिलरली यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं. और ट्रांसमिशन लाइन में, सॉरी, जैसे मशीन में अपन डिस्कस करते हैं एन टाइम्स ऑफ व्हाट? सो एन सो फ्लक्स. मतलब क्या? इतने नंबर ऑफ टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है. तो जैसे अपन उसमें लिखते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी अपन लिखेंगे एन टाइम्स ऑफ व्हाट? फ्लक्स. देखिए इंडक्टेंस है तो उसका डेफिनेशन हर एक जगह पे सेम ही होगा. ठीक है, उस तरीके से. सो एन इनटू फाई डिवाइडेड बाय आई. लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंडक्टर के लिए बात करने वाला, तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स में ऐसा मान के चल रहा हूँ. हाइपोथेटिकली देखा जाए तो कंडक्टर है, तो उसमें कंडक्टर में टर्न कैसे फॉर्म होगा उसको अपन पूरा देखते तब जाके उसमें टर्न बनती है. ठीक है, तो उसको अपन एक मान के चल रहे हैं. सो दिस विल बिकम व्हाट? फाई अपॉन व्हाट? आई. फाई अपॉन व्हाट? आई. तो यहाँ से अपन को एक बात पता चली कि अगर मैंने बोला है कि अपन ने जो हेडिंग डाला है उसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन बात करें, अगर अपन को इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जिस फेज का या जिसका कंडक्टर का अपन को इंडक्टेंस पता करना है, उस कंडक्टर के साथ कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वो अपन को देखना बहुत जरूरी है. क्योंकि जैसे भी अपन को उस पर्टिकुलर कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग अगर उसका फ्लक्स लिंकेज पता चल गया, तो वहां से बस अपन क्या करेंगे, उसको कंडक्टर से उसके फ्लक्स लिंकेज को करंट से डिवाइड कर देंगे. वहां से अपन को तुरंत इंडक्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा. वहां से अपन को क्या मिल जाएगा? तुरंत इंडक्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा. तो यहाँ पर मतलब कंसर्न ये रहेगा कि अपन का जो फ्लक्स लिंकेज उसको पता कैसे करेंगे.
क्या बोल रहा हूँ मैं, जो फ्लक्स लिंकेज उसको पता कैसे करेंगे? अगर उसको अपन को पता करना है तो भाई कैसे पता करेंगे? देखिए मैं मान के चल रहा हूँ, ये जो मेरे पास, मैंने किसी भी कंडक्टर ले लीजिएगा, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कंडक्टर ले लीजिएगा। सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहा हूँ, कंडक्टर का मैं क्या देख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, और ये कंडक्टर का क्या बेसिकली ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इस तरीके से। और कंडक्टर की जो रेडियस है उसको मैं बोल रहा हूँ क्या, आर। ये जो कंडक्टर की रेडियस है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आर बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही? अब मुझे एक बात पता है क्या, जब भी मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करता हूँ तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ देखिए क्या बोलता है, करंट क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू व्हाट, आई इनक्लोज, ठीक है। उसको अपन ऐसा भी लिखते हैं कि म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू व्हाट, आई इनक्लोज, ऐसा भी अपन बोलते हैं। अब सपोज म्यू आर की वैल्यू अगर 1 है, 2 है, कुछ भी होगा, म्यू आर के करस्पॉन्डिंग में जनरलाइज उसका एक्सप्रेशन बना रहा हूं, तो अपन उसको इस तरीके से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं थोड़ा एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात कर लेता हूं, फिर अपन बात करेंगे जो अपना एक्चुअल डिस्कशन है उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जब भी अपन एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करते हैं तो उसमें अपन को क्या करना होता है, सिर्फ एक एम्पियर लूप कंसीडर करना पड़ता है कि जहां पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता करनी है। फिर अपन वहां से पता कर सकते हैं कि उसकी करंट कितनी है, उसकी वोल्टेज करंट या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी पूछा होगा उसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। मतलब क्या, देखिए सपोज अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास सपोज अगर यहाँ पे कंडक्टर है, क्या बोल रहा हूं मैं, कंडक्टर है कि जिसमें से जनरल करंट कैसी है, आई करंट है, कैसे जा रही करंट, आई करंट जा रही है, ठीक है। और इस करंट के करस्पॉन्डिंग सपोज अगर मैंने बोला कि एट ए डिस्टेंस पे मैं क्या बोल रहा हूं, उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी मुझे पता करना है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी आएगी ये मुझे पता करना है। तो बस मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता करनी है एट पॉइंट पी विच इज एट पॉइंट पी पे, कि जो ए डिस्टेंस पे उसके ए डिस्टेंस पे मुझे देखना है उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बस क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है वहां से आप क्या करो, वहां से उस लाइन के ऊपर क्या करो, या उस कंडक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कि जिसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना, ए डिस्टेंस है, ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है। और जिस डिस्टेंस पे आपने उसको जितना मतलब डिस्टेंस परपेंडिकुलर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग बस एक लूप फॉर्म करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या कीजिएगा, एक लूप फॉर्म कीजिएगा कि जिस लूप को अपन बोलेंगे एम्पियर लूप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्पिरियन लूप बोलते हैं बेसिकली उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्पिरियन लूप बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एम्पिरियन लूप है अगर आप उसको टॉप से देखोगे तो आपको बेसिकली क्या नजर आएगा, ये जो एम्पिरियन लूप है बेसिकली क्या नजर आएगा, ये देखिए देखोगे सिलेंड्रिकल कंडक्टर नजर आ रहा है। इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग जो अगर आप उसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, सर्कल का बेसिकली सर्कमफरेंस टाइप से नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं और मैं अगर पूरे के पूरे इसकी अगर करस्पॉन्डिंग बात करूं, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चाहिए होगी उसकी, तो उसको अपन बेसिकली क्या लिखेंगे, देखिए दिस विल बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू व्हाट, आई एन क्लोज। तो अगर मुझे सपोज अगर मैंने बोला कि बी डॉट दिस इज नथिंग बट व्हाट, डी एल इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू व्हाट, आई म्यू इक्वल्स टू व्हाट, आई इनटू आई इन बेसिकली आई इनक्लोज। अब ये जो मैंने लूप कंसीडर किया उसके करस्पॉन्डिंग कितनी करंट आ रही, कितनी करंट एनक्लोज हो रही उस लूप के अंदर, आई इतनी करंट एनक्लोज हो रही, कितनी करंट एनक्लोज हो रही बेटा, आई इतनी करंट एनक्लोज हो रही। तो मैं इसको बोल रहा हूं म्यू इक्वल्स टू व्हाट, आई, ऐसा मैंने उसको बोल दिया। बात समझ में आ रही? इस तरीके से अब मुझे देखना होगा कि भाई मैंने जो लूप कंसीडर किया उस लूप की जो लेंथ है बेसिकली उसकी लेंथ देखनी पड़ेगी मुझे। क्या देखना पड़ेगा, उसके लूप की जो डीएल लेंथ है उसकी टोटल क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल मुझे इतना देखना पड़ेगा। बस मैंने क्या किया, एक लूप फॉर्म कर दिया, ऊपर से मैंने देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, 2 पाई ए इतना नजर आएगा, उसका जो सर्कमफरेंस उतना ही तो नजर आएगा, ठीक है। तो उसका जो एरिया सॉरी जो उसकी लेंथ आएगी बेसिकली, सर्कल की लेंथ क्या होती है बेसिकली, परिघ, जो सर्कल का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस, उसको मराठी में परिघ बोलते हैं। इसके लिए मैं और मराठी मीडियम से पढ़ा तो इसलिए मुझे वो परिघ याद आ गया, ठीक है। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई ए मैंने कंसीडर किया, तो 2 पाई ए इज इक्वल्स टू म्यू इनटू व्हाट, आई। सो बी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी इज इक्वल्स टू म्यू इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए इनटू व्हाट, 2 पाई ए। इस तरीके से आ गया भाई, ठीक है। इस तरीके से म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू को ऐसा भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू व्हाट, आई डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 पाई ए, ऐसा लिख सकता हूं। सो बी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी इज इक्वल्स टू, और इसको अपन क्या लिखेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू व्हाट, आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये आ जाएगा आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बात समझ में आ रही? इस तरीके से जैसे मैंने इस कंडक्टर के लिए बोला था, सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं कि सपोज अगर मैं इस कंडक्टर का अगर थोड़ा अगर मैं उसका मॉडिफाइड व्यू अगर देखूं तो वहां पे अगर मुझे देखना होगा कि उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से होगी, क्योंकि देखिए 2-3 टाइप के कंडक्टर अपन को देखने के लिए मिलेगा। एक होगा अपने पास हॉलो कंडक्टर, दूसरा होगा सॉलिड कंडक्टर। तो मैं दोनों के केसेस डिस्कस कर लेता हूं, देन वी विल डिस्कस अबाउट आवर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जब मैं बात करूं किसके करस्पॉन्डिंग, सपोज अगर मैंने बोला हॉलो कंडक्टर, किसके करस्पॉन्डिंग, हॉलो कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग। ये तो बस मैं जनरलाइज दे दिया था, जो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग फिलामेंट होती है उसके करस्पॉन्डिंग अपन इससे बात करते हैं। अगर सपोज मैं हॉलो कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं, किसके करस्पॉन्डिंग, हॉलो कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हॉलो कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग अपन बात कैसे करते हैं, हॉलो कंडक्टर जो होता है बेसिकली उसमें जो मैग्नेटिक, उसमें जो टोटल करंट जो आती है, हॉलो कहने की वजह से मतलब देखिए हॉलो मतलब क्या, उसकी जो टोटल करंट आएगी कहां पे आएगी, उसके सरफेस पे आएगी। कहां पे आएगी, उसके सरफेस पे आएगी। अगर टोटल करंट उसके सरफेस पे आ रही तो देखिए मैं उसको वही कंडक्टर तो अपने पास कैसा होगा, सिलेंडर होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं उसको बना रहा हूं, तो देखिए भाई मैं उसको बना दिया,
ठीक है, मैंने उसको बना दिया भाई, ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने उसको। बात समझ में आ रही है? ओके भाई, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इस तरीके से आएगा, टोटल करंट कहां पे आएगी, उसके सरफेस पे आएगी। तो भाई ठीक है, देख लेते हैं कि देखिए उसके सरफेस पे मतलब यहाँ पे करंट आ रही है आपके पास, यहाँ पे जब आप ऊपर से देखोगे तब आपको ये नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली आप यहाँ पे भी उसको देख सकते हो भाई, ठीक है, सिमिलरली आप उसको यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बोलो, अगर सपोज मैंने बोला कि ये क्रॉस होगा तो ये क्या बनेगा, डॉट बनेगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये सपोज अगर मेरे पास क्रॉस होगा तो ऊपर वाला जो बनेगा बेटा डॉट बनेगा, ठीक है, मैंने उसको बता दिया भाई इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये मुझे दो तीन जगह पे लगेगा, इसके लिए मैं उसको एक बार समझा दे रहा हूँ आपको कि एम्पीयर सर्किटल लूप बेसिकली क्या होता है आपके पास। एम्पीयर सर्किटल लूप बेसिकली क्या होता है आपको पता रहे, इसके लिए मैंने उसको बता दिया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे दो तीन कंडीशन कंसिडर करूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे दो तीन कंडीशन कंसिडर करूंगा। ये जो सपोज मेरे पास जो एम्पीयर सर्किटल लूप, सॉरी ये जो कंडक्टर है मेरे पास, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो मेरे पास कंडक्टर है, अगर देखा जाए तो देखिए ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं, मतलब कि सब ऐसा मान के चलेगा कि ये एक्सिस है उसका, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज मान के चलेगा कि ये एक्सिस है मेरा जो बेसिकली सिलेंडर है उसका, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है बेसिकली उसकी रेडियस कितनी आर रेडियस है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एट ए वाला जो डिस्टेंस है ना, मैं ए पे देखने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो बोलना है वो बोल सकते हैं, क्योंकि आप उसको जो लॉ है उसको आप जो एम्पीयर सर्किटल लॉ है बेसिकली उसको आप थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसा आपकी डिमांड है। आप चाहे तो उसको फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में लिखो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखो। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। उसको अपन अलग अलग एरिया में देखने वाले हैं कि मतलब कि आर के जैसे जैसे मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा वैसे वैसे उसमें देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास जो ए है, ए का वैल्यू अगर सपोज लेस देन आर है, ठीक है, ए केस 1 में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मुझे देखनी है ए पे देखनी है, जो कि क्या है, आर से छोटा है, आर इतना है तो आर से छोटा, मतलब मैं सपोज मान के चल रहा हूँ यहाँ पे मैं उसको देखना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ मैं उसको, यहाँ पे मैं उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है। अपने पास जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि लॉ बेसिकली क्या बोलता है, एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या बोलता है अपने पास। एम्पीयर सर्किटल लॉ बोलता है कि भाई जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता करनी, बस वहां पे क्या करो, आप एक एम्पीयर सर्किटल लूप बना लो, एम्पीरियन लूप बना दो। कुछ नहीं अपन करते थे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू आई इन, ऐसा है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा उसको क्लोज इंटीग्रल ऑफ व्हाट डी एल इज इक्वल टू व्हाट म्यू इनटू आई इन, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे एक बात करनी पड़ेगी, देखिए मैं जहां पे कंसीडर करने वाला उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एम्पीयर सर्किटल एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने देखिए एक एम्पीयर लूप बना लिया, ठीक है। तो एम्पीयर लूप जो बनेगा, मैंने बोला कि ऊपर से जब देखोगे तो आपको क्या जो लेंथ मिलेगी एम्पीयर सर्किटल लूप के, उसकी लेंथ एम्पीरियन लूप जो देखने के लिए मिलेगा, उसकी जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वही बनेगी उसकी लेंथ, तो वो बनेगा आपके पास b multiplied by what 2 pi into a, so this is equals to what mu into I। अब मुझे देखना होगा कि आई इन कितना है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एम्पीयर सर्किटल लूप है उसके करस्पॉन्डिंग कितनी करंट आ रही है मुझे देखना पड़ेगा, उसने कितनी करंट एनक्लोज की है उस लूप ने, ये मुझे देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे कि सर, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, ये जो ए है, ए के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ भी करंट नहीं आ रही, कैसे नहीं आ रही करंट, क्योंकि पूरी की पूरी करंट तो उसके सरफेस के ऊपर है भाई, देख सकते हैं आप उसके सरफेस के ऊपर है, मतलब क्या, जो उसके रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास सरकमफेरेंस आएगा, उसके रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो सरकमफेरेंस आएगा वहां पे आपको करंट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपने फिलहाल जो सर्कल कंसीडर किया है, जो एम्पीयर सर्किटल लूप जो कंसीडर किया, वो इतना छोटा है कि उसमें जो पूरी की पूरी करंट जो इनक्लोज होने वाली करंट है, करंट आ ही नहीं रही, तो इस केस में जो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी वो करंट कैसे आएगी, जीरो आएगी, करंट कैसे आएगी, जीरो आएगी। अगर आप इससे बड़ा वाला सरफेस लेते हो, अगर बड़ा वाला आप एम्पीयर सर्किटल लूप लेते हो, तो उस लूप में आपको क्या देखने के लिए मिलती है, पूरी करंट देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे तो अपने इतना छोटा लूप कंसीडर किया कि उस लूप की करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ भी करंट एनक्लोज नहीं कर रहा है। अगर करंट एनक्लोज नहीं कर रहा है तो मैं उसको जीरो लिखता हूँ, ये बन जाएगा आपके पास म्यू इनटू जीरो, दिस इज इक्वल टू व्हाट b into 2 into pi into a, so b is equals to what 0, b is equals to what 0 for a less than r, for what a less than r, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में हॉलो कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग जब बात करूंगा तब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखिए दूसरे केस के लिए r इक्वल्स टू a, ये वाले केस के मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसी एक जो नेक्स्ट केस कंसीडर करूंगा उसी में उसको डिस्कस कर दूंगा। सो जो दूसरा केस में कंसीडर कर रहा हूं कहां पे, तो दूसरा केस में कंसीडर कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट a ग्रेटर देन व्हाट r। अगर a का वैल्यू r से ग्रेटर हो जाए, मतलब क्या, r इतना है, इससे ज्यादा मतलब क्या, इससे ज्यादा मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे उसको देखना चाहता हूँ, अभी कहां पे, यहाँ पे देखना चाहता हूँ उसको मैं, ठीक है। अगर मैं उसको वहां पे देखना चाहूँ तो देखिए वहां पे मुझे देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस एम्पीयर सर्किटल लूप क्या बोलता है, जहां पे आपको देखना है बस वहां पे क्या करो, एक लूप बना दो, उस लूप में कितनी करंट एनक्लोज हो रही है बस वो देख लो, उसके करस्पॉन्डिंग बस वैल्यूज पुट करो, फिर बाद में आपको चीजें मिल जाएगी। तो लिखो क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इनटू आई इन, ठीक है, इस तरीके से आ रहा भाई। अगर ये आपके पास इस तरीके से आ रहा तो बस मैं क्या करूंगा, b क्लोज इंटीग्रल ऑफ व्हाट डी एल इज इक्वल टू म्यू इनटू व्हाट
आई इन, इस तरीके से आएगा। अब जब मैं इसके करस्पॉन्डिंग जब लूप फॉर्म कर रहा हूं, उस लूप के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए कैसे देखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो लूप बनेगा मेरे पास, इस तरीके से लूप देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो लूप है, ये लूप क्या कर रहा है, जो सिलेंडर है, जो कंडक्टर है मेरे पास, उसको क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। अगर उस पूरे के पूरे कंडक्टर का अगर एनक्लोज कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली उस कंडक्टर की जो टोटल करंट होगी उसको एनक्लोज कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि फिलहाल जो मैंने आपके पास जो एम्पियर सर्किटल लूप कंसीडर किया है, वो लूप इतना बड़ा है कि वो लूप पूरे के पूरे कंडक्टर को डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो एनसर्कल कर रहा है, उस कंडक्टर को एनक्लोज कर रहा है। अगर वो पूरे के पूरे कंडक्टर को अगर एनक्लोज कर रहा है, इसका मतलब क्या, पूरे कंडक्टर की जितनी करंट है ना, पूरी की पूरी करंट को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आई इनक्लोज आएगा ना, वो टोटल करंट आएगी उस कंडक्टर की, जो करंट होगी पूरी की पूरी करंट उस करंट को एनक्लोज कर ले रहा है। इसका मतलब क्या, बी इंटू, जिसको जो पाथ मैंने कंसीडर किया उसका बस क्या लेना पड़ेगा मुझे, सर्कमफरेंस। ऊपर से देखोगे तो बनेगा 2 पाई इंटू ए, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू व्हाट, आई। जो आई एनक्लोज्ड है कितने आएगी, उसकी जो टोटल करंट होगी उसको मैंने आई बोला है, तो देखिए भाई, तो म्यू इंटू आई इतनी करंट आ रही है। सो दिस इज नथिंग बट बी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इंटू आई अपॉन व्हाट, 2 पाई ए, आई अपॉन व्हाट, 2 पाई ए, इतना आ रहा है। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो ठीक है, आपने तो बता दिया कि मैंने जो केस कंसीडर किया कि ए इज ग्रेटर देन आर। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि ए और आर इन दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाता, तो अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाता तो अपन क्या करते हैं, उसके सरफेस पे अपन एक एम्पियर सर्किट लूप बनाते हैं और उसमें क्या करता, उसमें यही करंट आ जाती, जो टोटल करंट है वो टोटल करंट क्या कर लेता, एनसर्कल कर लेता व्हेन ए इज इक्वल टू आर, व्हेन व्हाट, ए इज इक्वल टू आर। तो उस केस के लिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए भी ऐसा ही आ जाएगा भाई, क्या, बी इज इक्वल टू आर, बी इज यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, बस म्यू की जगह पे आर पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस विल बी म्यू इंटू आई डिवाइडेड अबाउट 2 पाई इंटू व्हाट ए, वेयर ए इज इक्वल टू व्हाट, आर। इसके लिए भी आ गया, देखो तीनों केसेस मैंने डिस्कस कर लिया भाई, ये वाला केस डिस्कस कर लिया, ये वाला केस डिस्कस कर लिया, सिमिलरली मैंने ए वाला केस भी डिस्कस कर लिया। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर द हॉलो कंडक्टर। किसके लिए होगा, हॉलो कंडक्टर के लिए होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड कंडक्टर के लिए। किसके लिए बात करते हैं, सॉलिड कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालेगा आप लोग सॉलिड कंडक्टर, क्योंकि ये सब चीजें मुझे यहाँ पे इंडक्टेंस कैलकुलेशन की करस्पॉन्डिंग जब मैं बात करूंगा तब उसमें लगने वाली है। इसके लिए मैं सारी चीजें आपको समझा दे रहा हूँ। ये सब चीजें आप ईएमटी में पढ़ते हो मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो सब चीजें। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर सपोज आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वगैरह दिखानी होगी तो भी आप उसका ग्राफ वगैरह बना सकते हो। ये सब चीजें मेरे हिसाब से आप पढ़े होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, उसका ग्राफ देखिए इसके इनसाइड अगर देखोगे ना, यहाँ तक अगर देखोगे ना, यहाँ तक तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो जीरो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ तक जो करंट एनक्लोज होने वाली होगी जीरो देखने के लिए, जीरो आ रही करंट अगर जीरो आ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आती है वो कैसे आती है, जीरो आती है। ठीक है। अगर वो जीरो आ रही है तो उसके बाद जब मैंने बात किया कि ए का वैल्यू अगर आर से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में मैंने देखा कि बी और ए इन दोनों के बीच को जो डिस्टेंस है या उन दोनों के बीच को जो रिलेशन है वो कैसे है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट ए। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट ए। इस तरीके से अगर इनवर्स रिलेशन है तो मुझे एक बात बोले, अगर मैं सपोज अगर इस एक्सिस पे अगर बी ड्रॉ करूं और यहाँ पे अगर सपोज मैं ए लिखूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी इस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाली है। बेटा बात समझ में आ रही, इस तरीके से मुझे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ईएमटी में पढ़ते हैं भाई। ठीक है। ये बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें अगर आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ये सब चीजें समझने में। ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। अगर अपन बात करते हैं सॉलिड कंडक्टर के बारे में, किसके बारे में, सॉलिड कंडक्टर। ठीक है। तो देखते हैं भाई, एक सिलेंडर कंसिडर कर लो। ठीक है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर का जो सरफेस वो सिलेंड्रिकल होता है, ऐसा अपन बोल रहे हैं, इसके लिए अपन कंडक्टर को एक सिलेंडर के फॉर्म में मैंने दिखा दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा आपको अलग तरीके से सोचना होगा, किसके लिए, आपको सोचना होगा थोड़ा अलग तरीके से सॉलिड कंडक्टर के लिए। क्यों, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर में क्या होगा ना, पूरे के पूरा जो उसका सरफेस, जो उसका क्रॉस सेक्शन ले रहा, पूरे के पूरा जो उसका क्रॉस सेक्शन, उसमें से करंट पास होने वाली। अगर उसके पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन से अगर करंट पास होने वाली तो देखो उसको मैं किस तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो देखना आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं किस तरीके से दिखाने वाला हूँ। देखिए ये वाला पार्ट है, इसमें से करंट जा रही है, ये वाला पार्ट है, पूरा का पूरा जो पार्ट है बेटा वो यूटिलाइज होने वाला, पूरे पार्ट से करंट जा रही है। देखो ये देखो पूरी करंट जा रही है इसमें से, पूरा का पूरा जो पार्ट है आपको जो देखने के लिए यहाँ पे जितना भी देखने के लिए मिल रहा होगा, पूरे पार्ट से क्या हो रही है, करंट पास हो रही है बेटा। ठीक है। सिमिलर जैसे आपने यहाँ पे दिखाया वैसे उसको यहाँ पे भी दिखा दो, नीचे भी दिखा दो भाई। ठीक है। अगर यहाँ से एंटर करे तो ऊपर वाले जो पार्ट होगा उससे क्या करेगी, लीव करेगी बेटा। ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। ये वाला जो पार्ट होगा कैसा होगा, सॉलिड कंडक्टर होगा। क्या होगा, सॉलिड कंडक्टर होगा। जैसे मैंने आपके लिए इसके साथ जब मैं इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं डिस्कस कर रहा था तब इसके लिए मैंने क्या बोला था, इसके लिए मैंने बोला कि जो 3 केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे, सेम केसेस में यहाँ पे भी डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे, देखिए उसकी जो लेंथ होगी, सॉरी जो उसकी रेडियस होगी, पहले मैं उसका एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। उसका एक्सिस सपोज अगर मैंने बोला कि ये एक्सिस है उसका, ये सपोज अगर उसका एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से ये वाला उसका एक्सिस है। ठीक है। और ये आर रेडियस का एक्सिस है। ठीक है। और सॉरी उसके रेडियस आर है और ये उसका एक्सिस है। ठीक है। अब मैं केस 1 डिस्कस करूंगा। कैसे,
जिसमें ए का वैल्यू कैसा होगा, आर से छोटा होगा, ए का वैल्यू कैसा होगा, आर से छोटा होगा। अगर ए का वैल्यू आर से छोटा होगा इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे कहीं पे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। जो एम्पियर सर्किटल लूप है बस उसके करस्पॉन्डिंग बात करनी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो वो क्या बोलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ आपको बोलता है भाई, एम्पियर्स लॉ अपन को बोलता है जहां पे भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता करनी है, बस उसके करस्पॉन्डिंग क्या करो, एक एम्पियर सर्किटल लूप बना दो, देखो कितनी करंट एनक्लोज हो रही है उसको लिख दो, फिर बाद में वहां से बस उसको मैनिपुलेट करो, जो टर्म्स है उनको, वहां से आपको आराम से बी का वैल्यू पता चल जाएगा। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू व्हाट, आई एनक्लोज्ड। यहाँ पे थोड़ा आपको अलग तरीके से सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग तरीके से इस तरीके से इसके लिए देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले जो अपन हॉलो कंडक्टर के लिए डिस्कस किए, तो हॉलो कंडक्टर में क्या था ना कि इनसाइड जो करंट आ रही थी कैसी थी, जीरो थी, इनसाइड करंट कैसी थी, जीरो थी, क्योंकि पूरी की पूरी करंट कैसी थी आपके पास, सरफेस पे थी। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, इसके केस में मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा जो सरफेस है इट इज यूटिलाइज फॉर द फ्लो ऑफ द करंट, मींस इट द एंटायर सरफेस इज नॉट एंटायर सरफेस, एंटायर एरिया ऑफ द कंडक्टर इज बीइंग यूटिलाइज फॉर द व्हाट, फ्लो ऑफ द करंट, क्योंकि उसके पूरे के पूरे सरफेस मतलब उसका जो पूरा जो एरिया है, उसका जो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है वो कैसा हो रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है करंट को पास करने के लिए। इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन बात करेंगे तो देखिए उसके लिए अपन क्या डिस्कस करते हैं, करंट डेंसिटी क्या लिखते हैं, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई पर यूनिट एरिया, आई पर यूनिट एरिया, ऐसा अपन लिखते हैं बेटा, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो देखेंगे अपन की, इसके टोटल के करस्पॉन्डिंग जो करंट डेंसिटी अपने पास आ रही है भाई, देखिए टोटल के करस्पॉन्डिंग जो करंट डेंसिटी देखने के लिए मिल रही है वो कितने देखने के लिए मिल रही है, वो आ रही है आपके पास J इज इक्वल टू आई अपॉन व्हाट ए, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, आई अपॉन व्हाट ए के करस्पॉन्डिंग जो टोटल एरिया आएगा, उसका जो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा वो कितना आएगा, पाई इनटू व्हाट, आर स्क्वायर, इस तरीके से आने वाला। टोटल के करस्पॉन्डिंग अगर इतना है तो सपोज अगर इतना कंसीडर करूंगा, इतना सरफेस कंसीडर करूंगा, या इतना जो मैं एम्पियर सर्किटल लूप कंसीडर करूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, तो उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग कितनी करंट आएगी ये मुझे देखनी है, कितनी करंट आएगी, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, देखना क्या कंसीडर कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जे के जो टोटल कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट डेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, पाई अपॉन व्हाट, सॉरी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो मुझे क्या बोला, मैंने बोला कि जो टोटल मैंने सिर्फ इतना एरिया कंसीडर किया, तो उस एरिया के करस्पॉन्डिंग कितनी करंट आएगी, कुछ भी नहीं भाई, बस आप क्या करो, ये टोटल है, टोटल में से बस इतना एरिया ले लो, मतलब क्या, टोटल करंट कितने आपके पास ए, इसमें से जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया में से टोटल एरिया कितना, पाई इंटू आर स्क्वायर, इस एरिया का सिर्फ आप इतना ही हिस्सा यूज कर रहे हैं, तो इतने हिस्से में से कितने करंट जाएगी आपको देखना है। अगर सपोज ये 100 है, ये पार्ट कैसा 100 पार्ट है, ठीक है, अगर ये टोटल जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 है, उसमें से सपोज अगर मैं सिर्फ 40% अगर यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, हाँ भाई टोटल करंट आई है, टोटल करंट में से आई में से अगर 100 में से अगर सब मैं 40 यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, टोटल करंट का सिर्फ 0.4 टाइम्स मैं इतनी करंट यूज कर रहा हूं, बस सिंपल, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं कैसे उसको एक्चुअली लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस भाई आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा बस वो एरिया देखो यहाँ पे, उसको लिख दो, बाकी कुछ भी नहीं। सो दिस इज पाई इंटू व्हाट, ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है भाई, ये हो गया। लेकिन ये किसके करस्पॉन्डिंग आपने बात की, ये की आपने आई एनक्लोज के करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, आई एनक्लोज के करस्पॉन्डिंग। सो दिस विल बिकम व्हाट, म्यू इंटू आई इंटू ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। और ये बना आपके पास यहाँ पे b इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ व्हाट, d। अभी तक मैंने उसकी जो आपके पास एम्पियर सर्किटल लूप है उसका अभी तक मैंने उसका टोटल लेंथ लिया नहीं है। उसका लेंथ कैसे लेंगे, ऊपर से देखो, ये जो आपके पास जो लूप बन रहा है उसके लेंथ कितने आएगी टोटल, 2 पाई आर, नहीं यहाँ पे क्या बना, a है ना उसकी रेडियस, तो 2 पाई a बनेगा, ठीक है बेटा। तो उसको लिखोगे b इंटू दिस इज 2 पाई a इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इंटू व्हाट, a स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या बनेगा आपके पास। सो दिस इज ए कैंसिल, तो ये बनेगा आपके पास म्यू इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू व्हाट, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास b इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू व्हाट, आर स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। ये था अपने पास किसके लिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन व्हाट, आर स्क्वायर, व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन व्हाट, आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अगर आपको इतना समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये तो मैंने यहाँ पे देख लिया, अब मुझे और जरूरत पड़ेगी चीजों के लिए लिखने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि आपको चीजें समझ में आए बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, उसके लिए देखिए मैं उसको यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कंसिडर करूंगा, सेकंड केस में जो कंसिडर करूंगा वो मैं कंसिडर करूंगा बेटा a इज ग्रेटर देन व्हाट, आर। क्या, a इज ग्रेटर देन आर। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं सिंपल वे में आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप बस समझने की कोशिश करिएगा इनको, ठीक है। अब अगर सपोज a की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी, मतलब सपोज अगर मैंने उसको यहाँ पे ले लिया, कुछ भी नहीं कंसीडर करना है, बस दो चीजें आपको देखनी है, एम्पियर सर्किटल लूप जो बन रहा है उसकी लेंथ देखो और वो कितनी करंट एनक्लोज कर रहा है वो देखो, ठीक है। अगर मैं इतना लूप कंसीडर करूं तो देखिए ये वाला जो लूप है, इस लूप के
करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं इस टोटल लूप की करस्पॉन्डिंग जो करंट इनक्लोज हो रही है कितनी हो रही है भाई, टोटल करंट इनक्लोज हो जा रही है। इतना मैंने इतना बड़ा लूप मैंने कंसीडर किया कि उस लूप के अंदर अगर टोटल करंट अगर इनक्लोज हो जा रही है तो उस करंट को मैं क्या बोल दूंगा, आई करंट बोल रहा हूं मैं। क्योंकि इसके पहले देखो ना, इस आई का कितना पार्ट यूज हुआ, इस आई का देखो सिर्फ आई का कितना पार्ट यूज किया था, पाई ए स्क्वायर अपॉन व्हाट टोटल पाई आर स्क्वायर, मतलब आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सिर्फ इतना ही पार्ट क्या होता है इनक्लोज हुआ था, सिर्फ इतना ही पार्ट इनक्लोज हुआ था। लेकिन अभी जो मैंने कंसीडर किया एम्पियर सर्किट लूप वो इतना बड़ा है कि उसमें पूरी की पूरी करंट इनक्लोज हो जा रही है, तो बस मैं उसको क्या लिखूंगा, आई इनक्लोज को आई इतना लिखूंगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। और जो एम्पियर सर्किट लूप जो बनेगा उसकी जो लेंथ आएगी वो क्या है भाई, 2 पाई ए आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो बस इतना सिंपल है भाई इसके लिए। तो ये जो आएगा आपके पास देखिए किस तरीके से आने वाला है, ये जो बनेगा आपके पास b इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू व्हाट आई इन, ठीक है। आई इन को मैं लिख रहा हूँ भाई, क्या आई इन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, तो बनेगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट म्यू इनटू व्हाट आई, आई इज नथिंग बट व्हाट आई इनक्लोज, जो टोटल एम्पियर सर्किट लूप मैंने कंसीडर किया उसमें टोटल करंट इनक्लोज हो जा रही थी, उसको मैंने बोला आई, सो दिस विल बी b इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई a, क्योंकि a रेडियस का मैंने एम्पियर सर्किट लूप वहां पर ड्रॉ किया भाई, ठीक है। सो दिस विल बिकम b इज इक्वल टू म्यू इनटू आई अपॉन व्हाट 2 पाई a अपॉन व्हाट 2 पाई a, इस तरीके से। जैसे देखिए मैंने उसके लिए लिखा था, देखिए r के लिए अगर आप देखोगे ना, अगर a का वैल्यू r के बराबर हो जाए, अगर a का वैल्यू अगर r के बराबर हो जाए तो उसके लिए भी यही रिलेशन आता है। मैं उसको अलग तरीके से कोई दिखा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूं आपके पास। थर्ड केस के लिए क्या, व्हेन a इज इक्वल टू r, तो उस केस के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, उस केस के लिए भी आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू इंटू आई अपॉन 2 पाई इंटू व्हाट कैपिटल R, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसके लिए भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा बहुत अलग तरीके से आएगा ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, ठीक है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखिए ग्राफ कैसा आ जाएगा, आप देखना उसमें क्या होगा। जब a की वैल्यू r से छोटी है, जब a की वैल्यू जब r से छोटी, तो उन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन देखोगे तो रिलेशन कैसा देखने के लिए मिल रहा है, डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है। कैसा मिल रहा है रिलेशन, डायरेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पे अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए कैसे, केस 1 क्या था अपने पास, केस 1 जो था उसमें अपने लिखा था व्हेन a इज लेस देन r, तो उस केस में जो b का एक्सप्रेशन मिला दैट इज नथिंग बट म्यू इनटू i इनटू व्हाट a अपॉन व्हाट 2 पाई इंटू व्हाट आर स्क्वायर, यही था क्या, आई इंटू ए स्क्वायर था क्या, हाँ, आई इंटू म्यू इंटू ए इंटू आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो सेकंड केस मैंने डिस्कस किया किसके लिए, व्हेन ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, तो उसके लिए क्या आया, b इज इक्वल्स टू दिस इज म्यू इंटू आई अपॉन व्हाट 2 इंटू पाई इंटू ए, इस तरीके से आया भाई, ठीक है। इसके लिए अगर सपोज मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा आ जाएगा इसका ग्राफ देखिए भाई कैसा आने वाला है। ये जो आएगा आपके पास दिस विल बी बेसिकली लाइक दिस, ठीक है। ये क्या आपके पास, दिस इज ए, और ये क्या आएगा आपके पास बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देखिए ए इक्वल्स टू आर तक अगर दोनों के बीच में रिलेशन देखा जाए, ए इक्वल्स टू आर तक, अगर ए इज इक्वल्स टू आर इस तरीके से अगर उसकी रिलेशन देखे तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा आ रहा है। और इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए ए इक्वल्स टू मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, तो उसमें अपन को देखने के लिए मिल रहा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट ए। इसका मतलब कि यहां तक उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से आने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब चीजें भाई अपन को लगने वाली है, अपन को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अपन ने क्या डिस्कस किया, अपन ने डिस्कस किया भाई एम्पियर सर्किट और लूप के रिगार्डिंग। सिमिलरली मैं बात करूंगा जब कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको गॉस लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें बेसिक अगर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है तो आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं आएगा कि जिसमें आप लोग फंस जाओगे और आपको उसका चीजें आंसर पता नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल चीज है, बस आपको पता होना चाहिए कि मतलब कहाँ पे कौन सा थ्योरम और कहाँ पे कौन सी चीजें अप्लाई करने वाले। मैं इसके बाद सिर्फ बोलूंगा कि मैं एम्पियर सर्किट और लूप कंसिडर किया हो, मैंने उसका ये लिया वो लिया, ऐसा किया वैसा किया, बाद में आसानी से चीजें पड़ जाएगी, पता चल जाएगी। देखिए कैसे, क्या ना कि अब मैंने क्या किया, मैंने b का वैल्यू पता कर लिया। क्या पता कर लिया मैंने, b का वैल्यू पता कर लिया। अगर आप देखोगे कि सपोज अगर मैंने b का वैल्यू पता कर लिया, अगर आपको फ्लक्स लिंकेज देखना, इंडक्टेंस का कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा अभी, b इंटू ए इज इक्वल टू व्हाट फ्लक्स होता है, ऐसा। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मुझे जहां पे पता करना है उसके करस्पॉन्डिंग में क्या कर लूंगा, वो जो छोटा सा स्मॉल एरिया ले लूंगा dx, और जो टोटल जो सरफेस होगा उसकी लेंथ है उसको अगर सपोज मैं मान लूंगा क्या मान लूंगा उसको मैं 1 मीटर, तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा b इंटू 1 इंटू व्हाट dx, और इसको मैं क्या कर दूंगा, dx को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से x, जो भी कुछ होगा वहां तक मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। जैसे मुझे फ्लक्स मिल गया उसको मैं क्या करूंगा, करंट से डिवाइड कर दूंगा। देखो यहाँ पे करंट का टर्म होगा, जैसे मैंने करंट को डिवाइड कर दिया मुझे क्या मिल जाएगा, इंडक्टेंस मिल जाएगा। इतना आसान है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मैंने जो चीजें पढ़ाई आपको ये बिल्कुल भी इरिलेवेंट नहीं है। भले आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया है तो ईएमटी का पार्ट है, हम तो ईएमटी में पढ़ते हैं इतनी सब चीजें इतने डेप्थ में, यहाँ पे तो पावर सिस्टम में पढ़ा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, सब चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर आपको वहां पे समझ नहीं आए तो यहाँ पे जरूर समझ में आ गई होगी चीजें, और यहाँ पे समझ में आ गया तो आपको देखना इंडक्टेंस कैलकुलेशन में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे इंडक्टेंस कैलकुलेशन फॉर किसी कंडक्टर के लिए ले लेते हैं, उसके लिए अपन इंडक्टेंस कैलकुलेशन करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस फॉर द इंटर ट्रांसमिशन लाइन। देखिए अब मैं इसी कंडक्टर के लिए बात करने वाला हूं। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास जो कंडक्टर है भाई, कैसा कंडक्टर है, कैसे कंडक्टर बेटा है, सपोज ये वाला जो कंडक्टर है ये कैसा है कि जिसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया कि जिसमें से करंट पास हो रहा है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। उसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया कि जिसमें से करंट पास हो रही है, तो कौन सा कंडक्टर आएगा, सॉलिड कंडक्टर आएगा। कौन सा आएगा, सॉलिड कंडक्टर आएगा, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर आएगा तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि उसके इनसाइड भी करंट आ रही है, क्योंकि अगर मैं इसके इनसाइड कोई भी अगर पार्ट कंसीडर कर लूं, सपोज मैंने बोला कि एट एक्स डिस्टेंस पे मान लेता हूं, ठीक है। सपोज अगर एट मैं एक्स डिस्टेंस पे मान लूं, इसके पहले मैंने ए लिया था, आप ए ले सकते हो, एक्स लेना हो एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो क्या भाई यहाँ पे कुछ करंट देखने के लिए मिलेगी, बिल्कुल, क्योंकि कंडक्टर कैसा आपके पास सॉलिड कंडक्टर है, कंडक्टर कैसा आपके पास सॉलिड कंडक्टर। अगर कंडक्टर अगर सॉलिड कंडक्टर है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो करंट आ रही है बेटा, करंट कैसे होगी, उसके अंदर भी करंट आएगी। ऐसा नहीं कि मतलब उसके सिर्फ सरफेस पे करंट आएगी। इसके पहले जो अपन हॉलो कंडक्टर के लिए देखे थे, तो हॉलो कंडक्टर के केस में क्या था, पूरी सरफेस पे करंट आ रही थी। तो आपको अभी यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैंने जो पढ़ाया था वहां पे अभी यहाँ पे काम पे आ रहा है, मतलब ठीक है, उसका फायदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एट पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स इनसाइड द कंडक्टर, मतलब क्या कंडक्टर के इनसाइड किसी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहता हूँ, तो मैं आसानी से क्या करूंगा भाई, उसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर लूंगा। कैसे यार, अरे अपने पास एम्पीयर सर्किट ला यार, बस उसको अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं, बहुत आसान हो गया अभी वहां से। तो कैसे, ठीक है, क्या बोलते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू सॉरी म्यू इंटू आई, म्यू इंटू व्हाट, म्यू इंटू आई, इस तरीके से भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात थोड़ा देखने के लिए मिलेगी, देखो ये क्या है ना, कंडक्टर के इनसाइड है, तो इसमें क्या आएगा, करंट डेंसिटी वाला कंसेप्ट आएगा। क्या आएगा, करंट डेंसिटी वाला कंसेप्ट आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी, क्या बोल रहा हूं मैं, करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पीयर सर्किट लूप ऑफ रेडियस एक्स। देखिए करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पियर सर्किटल या एम्पियरियन लूप बोलो, एम्पियरियन लूप इज, उसको मैं बोल रहा हूं आई एक्स। क्या बोल रहा हूं मैं उसको, आई एक्स, ठीक है। अगर मैं उसको आई एक्स बोल दूं तो दिस विल बी म्यू इनटू आई एक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ई एल इज इक्वल्स टू व्हाट, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। इस तरीके से आएगा भाई, ठीक है। अगर इस तरीके से आ रहा है तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं आगे की, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू इनटू व्हाट, आई एक्स। और आई एक्स क्या आएगा आपके पास, आई एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए टोटल करंट कितनी है, आई, कितने करंट आए, ठीक है। अब ये जो करंट है टोटल करंट जो डेंस जो टोटल करंट टोटल जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसमें टोटल करंट कितने आपके पास आए है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया टोटल करंट के लिए जो एरिया कितना आपके पास, पाई आर स्क्वायर एरिया, ठीक है। उसको मैं आर बोल देता हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा स्मॉल आर मैंने दिखाया था वहां पे, तो उसको स्मॉल आर बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये वाले नोटेशंस में इंडक्टेंस की पूरे एंटायर कैलकुलेशन में यूज करूंगा, इसके लिए मैं इसको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और वो ईएमटी में आप ऐसे नोटेशंस यूज करते हैं, इसके लिए मैं उसको ईएमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है। तो आर वाला नोटेशन यूज करो, तुम इसको बोल रहे हो पाई आर स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से सिर्फ मुझे कितना देखना है, मुझे सिर्फ एक्स वाला जो करस्पॉन्डिंग जो एक्स के करस्पॉन्डिंग जो एम्पियरियन लूप बना है उसके करस्पॉन्डिंग बस मुझे करंट देखनी है। इसमें से सिर्फ कितना, पाई एक्स स्क्वायर, सिर्फ इतना एरिया मुझे देखना है और इसकी करस्पॉन्डिंग करंट आएगी, इसका टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आई, इतनी करंट आएगी। सपोज अगर 100 है तो 100 का कितना परसेंट पाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा, सपोज 30, तो 30%, 100 का मतलब तो आएगा 30%, टोटल करंट में से 30% करंट फिर वो वाला जो एरिया होगा उस एरिया में रहेगी, ऐसा उसका बेसिकली मतलब है। सो दिस इज आई इनटू व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। तो ये क्या बना आपके पास, आई एक्स का वैल्यू बना, किसका वैल्यू बना, आई एक्स का। तो उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। सो दिस इज म्यू इनटू आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी क्या, कि मैंने जो जो चीजें वहां पे पढ़ाई थी सारी चीजें यहाँ पे लग रही है आपको, एक भी चीज मैंने आपको फालतू पढ़ाई नहीं है। आप बिल्कुल भी मतलब कि नीचे मत लिखना कमेंट सेक्शन में कि सर आपने ऐसी चीजें पढ़ा दी जो कि समझ नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, जो एमटी का पार्ट है, अबे ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस आपको समझ में आना चाहिए। और ये सब चीजें अगर मैं वहां पे समझाते नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कैसे समझ लेते उसको, ठीक है। बिल्कुल नहीं समझ पाते इन सब चीजों को भाई, इस तरीके से। अब इसके करस्पॉन्डिंग डीएल के करस्पॉन्डिंग जो अपन एम्पीयर सर्किट लूप कंसीडर करेंगे, ऊपर से जब देखोगे आप उसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको उसका जो लूप का जो लूप बनेगा उसकी जो लेंथ देखने के लिए मिलेगी एम्पियरियन लूप की, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी आपके पास, दिस विल बी 2 पाई x, इतना आएगा भाई लेंथ, ठीक है। तो बस उसको यहाँ पे लिख दो, फिर ये कैसे बनेगा, दिस विल बी b इंटू 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इंटू व्हाट, एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, आर स्क्वायर। इस तरीके से तो x x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास क्या, b इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू व्हाट, आर स्क्वायर। इस तरीके से बनेगा भैया, ठीक है। ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा।
अब मैंने देखिए मैंने क्या किया ना कि सपोज मैंने तो बी का वैल्यू पता कर लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैंने पता कर ली, ठीक है। मुझे क्या पता करना है, मुझे फ्लक्स पता करना है। फ्लक्स क्यों भाई, अरे यार मैंने तो देखो कुछ मिनट पहले आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख के दिया था वहां पे, उसको मैंने रब कर दिया। क्या लिख के दिया था मैंने, एल जो था इंडक्टेंस, बेसिकली इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या लिख के दिया था, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट, और इसको मैंने क्या लिखा था फाई अपॉन व्हाट आई, इस तरीके से। और मुझे फाई का रिलेशन पता है फ्लक्स और एरिया के, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी और एरिया के लिए, क्या फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू व्हाट ए, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मैं सपोज अगर उसको बी इंटू मल्टीप्लाई व्हाट एरिया कर दूं, अब एरिया कौन सा, ये डिपेंड करेगा कि मेरा करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट कैसे फ्लो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंग अभी बात करना, ठीक है। यहाँ पे अभी ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगा, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। सपोज अगर मैंने बोला आपको कि सपोज मेरे पास ये जो टोटल एरिया है, सॉरी जो टोटल कंडक्टर उसकी रेडियस है सपोज आर, क्या है, रेडियस आर है, ठीक है। और मैं जहां पे कंसिडर कर रहा हूँ वो वाला जो पॉइंट है वो एक्स है, मैं जहां पे उसको कंसिडर करने वाला वो वाला पॉइंट क्या आपके पास एक्स है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ चाहे तो, मैं जहां पे उसको कंसिडर करने वाला हूँ वो वाला पॉइंट कैसा, मेरे पास एक्स पॉइंट है, ठीक है। एक्स वाला डिस्टेंस है कि जहां पे मैं उसको कंसिडर करूँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास जो आपके पास जो लूप बनेगा उसको मैं बोल रहा हूँ एम्पीरियन लूप। क्या बनेगा मेरे पास, इसके करस्पॉन्डिंग जो लूप बनने वाला होगा बेटा उसको मैं बोल रहा हूँ एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये बनेगा आपके पास एम्पीरियन लूप, ठीक है। इस तरीके से बन रहा है एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो लूप है ना, ये जो लूप है सपोज इसकी अगर मैं थिकनेस देखूं, सपोज अगर मैं उसको आगे पीछे ऐसा थोड़ा, सपोज अगर मैं उसको देखूं इस एरिया तक, ठीक है, ये वाली जो उसकी थिकनेस है, मतलब उसको अगर सपोज मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, बस मैं ये बता रहा हूँ आपको, देखिए कहाँ से कहाँ तक जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। उसकी थिकनेस अगर मैं मान लूँ कि इसकी जो थिकनेस बनेगी सपोज ये बनेगी आपके पास डी एक्स, इतना क्या बनेगी डी एक्स, ये बनेगी उसकी थिकनेस, ठीक है। सपोज अगर मैंने बोला कि जो मेरे पास करंट जा रही है, करंट सपोज अगर इसमें क्या होगी, सपोज अगर करंट इसमें सपोज एंटरिंग होगी, करंट कैसे एंटरिंग है, करंट अगर एंटर कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगी ना, कैसे आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे आ रही है आपके पास, क्लॉकवाइज आ रही है। अगर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर क्लॉकवाइज मतलब ऐसी है, ठीक है, अगर ऐसे ही आपके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ मतलब कि एरिया आएगा ना, एरिया क्या आएगा उसके परपेंडिकुलर आएगा। मतलब एरिया कैसे आता है, परपेंडिकुलर आता है। सपोज अगर ये प्लेन है मेरे पास, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस साइड में क्या आएगा, एरिया आएगा, उसका क्या आएगा, एरिया आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो एरिया आएगा इसको मैं बोल रहा हूं डी एक्स लेंथ के लिए इतना आएगा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट उसका लेंथ, तो आ जाएगा मेरे पास उसका एरिया। और मैं पर यूनिट लेंथ के लिए देख रहा हूं तो बस एल का वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डी एक्स, उसका स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन जो मैं, सॉरी उसकी जो स्ट्रिप है डी एक्स, उसको डी एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूं स्मॉल, सॉरी यूनिट लेंथ से, पर मीटर में देखना चाहता हूं उसके लिए, तो पर मीटर के लिए अगर मैं देखूंगा तो पर मीटर के लिए अगर मैं उसको देखूंगा तो वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट उसकी जो थिकनेस होगी डी एक्स, उससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं उसको। तो देखिए उसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ आएगी, मैंने क्या बोला, अगर आप उसको थोड़ा समझ नहीं पा रहे तो देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके पास बेसिकली क्या एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के छोटा सा मैंने एट एक्स डिस्टेंस पे मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, एक्स डिस्टेंस पे, और उसके एक्चुअल जो रेडियस है, जो एक्स डिस्टेंस पे मैंने जो एम्पीयर सर्कुलर लूप कंसीडर किया था उसकी रेडियस थी एक्स, और मैंने बोला कि ये जो एक्स है उसकी सपोज अगर थिकनेस इतनी है, उसकी थिकनेस कितनी इतनी, क्योंकि मतलब वो यार एक्सटेंड भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक स्मॉल छोटा सा उसका जो एलिमेंट है डी एक्स, उस एलिमेंट को अगर मैं कंसीडर करूं और उसकी करस्पॉन्डिंग में उसको आगे जाके इंटीग्रेट करने वाला उसको, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये वाला जो एरिया है ना, बेसिकली आप बोलोगे कि सर ये तो उसका अंदर जा रहा है, और मैंने बोला कि उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो कैसे आपके पास, या जो उसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आ रही, तो उसका ये जो एरिया होगा ना, एरिया आपकी ओर आ रहा होगा, एरिया कैसा होगा, आपकी ओर आ रहा होगा, आपकी ओर आ रहा होगा, तो आपका जो एरिया है, एरिया इज डायरेक्टली, सॉरी एरिया इज परपेंडिकुलर टू द व्हाट, जो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी उसको एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो मुझे एक बात बोलेगा, इस केस में मुझे तो एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए तो दो डायमेंशन चाहिए, मैंने सिर्फ dx कंसीडर किया, और मुझे दूसरा एक और डायमेंशन चाहिए, क्योंकि एरिया क्या होता है आपके पास, एक 2D फिगर होता है, वॉल्यूम 3D फिगर होता है। अगर मैं एरिया की बात करूं, मैंने dx बोला, मैं उसको पर यूनिट मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए देख रहा हूं, उसको किसके लिए, 1 मीटर लेंथ के लिए देख रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा क्या उसको dx मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, तो ये बन जाएगा मेरे पास dx बन जाएगा, क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, b इंटू, मुझे फ्लक्स पता करना होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू b इंटू 1 इंटू व्हाट dx, ऐसा करूंगा, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां तक, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, x को इंटीग्रेट करूंगा मैं बेसिकली 0 से लेके r तक। क्यों, क्योंकि x तो मतलब मैक्सिमम, यहां से अगर मैंने उसको ये देखा, मैंने स्मॉल dx देखा, तो स्मॉल dx मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, या तक x मैक्सिमम r तक जा सकता है, x कहां तक जा सकता है मैक्सिमम
आर तक जा सकता है, ठीक है। अगर वो आर तक जा सकता है तो मतलब ऑब्वियस है कि मतलब कि मैंने एक्स को इस तरीके से उसका वैल्यू लिया है, एक्स को अगर मैं छोटा छोटा इंटीग्रेट करते मतलब छोटा छोटा अगर मैं उसको छोटा छोटा एलिमेंट अगर इंक्लूड करके मतलब उसको इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेट ऐसा करते करते करके देखो एक छोटा सा मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या था, एक छोटा सा पाथ था, एक छोटी सी एक मतलब कि ऐसा एक शेप टाइप था, एक रिंग टाइप था, उसको मैं धीरे धीरे बढ़ाते मैक्सिमम मैं आर तक जा सकता हूँ। कहां तक जा सकता हूँ? मैक्सिमम आर तक जा सकता हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करो। सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, बी का वैल्यू क्या आपके पास, बी का वैल्यू आपने यहां से पता किया है। सो दिस इज नथिंग बट म्यू इनटू आई इनटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू आर स्क्वायर इनटू व्हाट dx। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 टू r, फ्रॉम व्हाट 0 टू r, ठीक है। इस तरीके से अगर उसको इस तरीके से इंटीग्रेट करो तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी म्यू इनटू आई अपॉन व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर इनटू 0 टू r इंटू वॉट एक्स dx। तो ये बन जाएगा आपके पास म्यू इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, क्या एक्स स्क्वायर बाय 2। इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो भाई आप देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू क्या बनेगा आर, तो आर के साथ मैंने उसको पुट करे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा म्यू इंटू आई अपॉन व्हाट 4 पाई, म्यू इंटू आई अपॉन व्हाट 4 पाई, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट फ्लक्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट फ्लक्स, ठीक है। इस तरीके से यहां पे अपने किसी चीज को छोड़ा तो नहीं ना, सभी कंसिडर कर लिया, ठीक है। ओके भाई, सब कुछ तो अपने कंसिडर कर लिया है, सब सही चल रहा है अभी तो यहां तक तो, ठीक है। अब अपन को क्या पता करना है, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस देखिए क्या आएगा, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 5 अपॉन व्हाट I, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू पुट कर दो, दिस इज म्यू इनटू I अपॉन 4 पाई इनटू व्हाट I, तो I से I कैंसिल, तो बन जाएगा आपके पास क्या म्यू अपॉन 4 पाई, क्या बनेगा म्यू अपॉन 4 पाई, दिस इज नथिंग बट व्हाट इंडक्टेंस L। देखिए भाई अभी जो मैंने वहां पे जो कंडक्टर ड्रॉ किया था वहां पे उसी को मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मतलब बेसिकली अपन वहां पे क्या कहना चाहते थे, ठीक है। देखिए वो जो कंडक्टर था, देखिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और जो कंडक्टर था उसकी एक्चुअल रेडियस कितनी है, टोटल कंडक्टर की रेडियस में पूछ रहा हूँ कितनी बेटा, स्मॉल r, ठीक है। उसकी जो रेडियस है बेटा अगर वो स्मॉल r है तो ठीक है, मैं उसको यहाँ से सेंटर से दिखा रहा हूँ कि ये बनेगा आपके पास स्मॉल r की तरह, क्या बनेगा, स्मॉल r बनेगा, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सपोज अगर मुझे एट x डिस्टेंस पे चाहिए, कहाँ पे, अगर एट x डिस्टेंस पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लूप या एम्पियर सर्किटल लॉ, मुझे जहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता करनी है उस पॉइंट पे आप क्या करो, उस पॉइंट पे एम्पियरियन लूप बना लो। जैसे कि मैंने सपोज देखो यहाँ पे बना लिया, ठीक है, मैंने एम्पियरियन लूप बना लिया बेटा, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी जो लेंथ आएगी एम्पियरियन लूप की, डेट विल बी 2 पाई x, जो भी होगा उसको अपन वहां पे लिख देंगे, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इनटू a, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं करी है, 2 पाई x, ठीक है। यहाँ पे हाँ मैंने बता दिया आपको, बहुत सारी चीजें तो मैंने बता दी है, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब मुझे क्या करना है ना कि देखो ये जो x है ना, x को मैं क्या कर सकता हूँ ना, उसकी थिकनेस को मुझे देखना पड़ेगा, कैसे, क्योंकि मुझे ये देखना होगा कि जो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता करनी होगी तो x का वैल्यू को मुझे वेरी करना पड़ेगा, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग में क्या पता करूंगा, उसी के करस्पॉन्डिंग मुझे देखना होगा कि टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना आएगा, टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना आएगा। कैसे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए आपको ये थोड़ा लग नहीं रहा है ना, वैसे सर्कल है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन को उसमें क्या ही देखना है। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा ना यहाँ पे कि इसी का एक एरिया छोटा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो कैसे, एक सपोज मेरे पास एम्पियर सर्किटल लूप है और यहाँ पे मैंने देखा और मैंने बोला कि ये एक्चुअल जो रेडियस है उसकी r है और मैंने क्या किया, x रेडियस का हाँ मैंने एम्पियर लूप बनाया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज अगर मैं उसकी स्मॉल थिकनेस एक स्मॉल dx एलिमेंट कंसीडर कर लूँ इसी एम्पियरियन लूप का, तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ dx, नाम दे रहा हूँ उसको मैं क्या बोल रहा हूँ इसको dx की, जिसकी विड्थ कितनी है, dx विड्थ की बेटा उसकी, ठीक है, dx विड्थ का है। अगर आप उसको देखोगे सपोज ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो एम्पियर यहाँ पे सपोज जो कंडक्टर बेसिकली वो इस तरीके का कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर सपोज करंट एंटर कर रही है तो उसको क्रॉस बोल रहा हूँ, इसमें अगर करंट एंटर करे तो उसको मैं क्रॉस बोल रहा हूँ। सपोज अगर मैं उसको क्रॉस बोलूँ तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगी वो कैसे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया होता है ना, दोनों का अगर रिलेशन देखा जाए ना, बोथ आर व्हाट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तो देखिए उसकी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब ये जो बोर्ड है, बोर्ड क्या बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो उसको परपेंडिकुलर जो आपके पास एरिया आएगा, एरिया ऐसा आना चाहिए, एरिया कैसा आपको ऐसा आना चाहिए, मतलब कि आपके साइड में आना चाहिए, मतलब कि बाहर आना चाहिए एरिया, इस तरीके से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास ये जो आपके पास जो सिलेंडर है ना बेसिकली आपके पास उसी डायरेक्शन में आपके साइड आ रहा है, ऐसा उसको मान के चलो, मतलब क्या
ये बेसिकली सिलेंडर है, ये क्या सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का मैंने छोटा सा एलिमेंट dx इसको मैंने कंसिडर किया है इस तरीके से, इस dx एलिमेंट को मैंने क्या किया, कंसिडर किया। आप अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो मेरे पास dx एलिमेंट है इसकी जो थिकनेस है, कैसे आपके पास थिकनेस को मैं मान रहा हूँ dx और उसकी जो लेंथ है उसको मैं क्या मान रहा हूँ l, उसकी जो लेंथ है उसको मैं क्या मान रहा हूँ l, तो ये बन जाएगा मेरे पास dx मल्टीप्लाई बाय a, ये बन जाएगा। और जो पूरा का पूरा आपके पास जो ये बनेगा एरिया, ये वाला पार्ट, इसका जो एरिया बनेगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट dx into l, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट dx into l। आपको इतना समझ में आया? ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आपको देखिए उसके करस्पॉन्डिंग dx into l के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स लिंकेज आएगा वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स लिंकेज आएगा, सॉरी फ्लक्स लिंकेज नहीं, फ्लक्स आएगा सिर्फ, क्योंकि उसके बाद में फ्लक्स लिंकेज के बारे में बात करूंगा। तो आ जाएगा आपके पास d phi इज इक्वल टू dx into l, ये एरिया मल्टीप्लाई बाय व्हाट, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b। इतना समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि जो टोटल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है r, उस कंडक्टर के अंदर मैंने एट x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता करने के लिए एक एम्पियरियन लूप मैंने बनाया, मैंने बना लिया उसको। अब मुझे देखना है कि भाई उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो फ्लक्स लिंकेज आएगा dx, जो एरिया स्मॉल एरिया है इस एम्पियरियन लूप का, जिसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया, कि मैंने बोला कि इस छोटे स्मॉल एरिया के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स जो आएगा वो कितना आएगा, उसके लिए मैंने क्या किया, उसकी उसका स्मॉल सेक्शन कंसिडर किया मैंने, ठीक है। इतनी विड्थ की मैंने स्मॉल सेक्शन कंसिडर किया, ये वाली उसकी इतनी विड्थ है, उस विड्थ को अगर मैं उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसको मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो जो टोटल एरिया है कितना है, dx into l, दिस dx into l इज नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट, फ्लक्स, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया, क्या मिल गया मुझे, फ्लक्स मिल गया। अब अगर आपको याद आ रहा है देखिए तो मुझे फ्लक्स मिल गया, तो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ से एक बात देखनी है कि देखो अगर मुझे फ्लक्स लिंकेज पता करना है तो कैसे पता करेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लक्स लिंकेज अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे। आपको अगर याद रहे तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था फ्लक्स लिंकेज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, और यहाँ पे मैंने n का वैल्यू यहाँ पे 1 कर दिया था, ये n का वैल्यू मैंने क्या कर दिया था, 1 किया था कि n मतलब क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात में कंडक्टर की बात चल रही, किसकी बात चल रही, कंडक्टर की बात चल रही। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप उसको समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि ये वाला एक्सप्रेशन वगैरह सब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेगी। देखिए मैंने कंडक्टर के बारे में जब बात किया था तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को 1 दिखाया था, यहाँ पे टर्न्स वगैरह की बात है ही नहीं, कंडक्टर सिंगल कंडक्टर मैंने लिया। लेकिन कंडक्टर के इनसाइड में छोटा सा जो मैंने एम्पियरियन लूप कंसीडर किया एक्स रेडियस का, उसके साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ना उससे करस्पॉन्डिंग मुझे बात करनी है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, ये जो कंडक्टर है जिसकी टोटल जो एरिया वो कितना है, पाई आर स्क्वायर है, इस एरिया के अंदर जो स्मॉल एरिया मैंने कंसीडर किया है पाई एक्स स्क्वायर, इसके साथ जो फ्लक्स लिंकेज होगा ना उसके करस्पॉन्डिंग मुझे बात चाहिए। मतलब यहाँ पे n मैं कंसीडर करूंगा, n इक्वल्स टू 1 ही मैंने बोला है, उस n की जगह पे अगर मैं इसको समझूंगा तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग, उस एरिया के करस्पॉन्डिंग कितना फ्लक्स लिंकेज आ रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। उसकी वजह से मुझे क्या पता चल जाएगा, उसका इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंटरनल इंडक्टेंस आ रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है, अगर बेटा आपको इतना क्लियर तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन सवाल होगा कि सर आप ये कैसे बताओगे कि उसका जो टोटल इंटरनल एरिया है, कि जो मतलब जिस एरिया पे आपने कंसीडर किया, एम्पियरियन लूप कंसीडर किया, उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, वो कैसे पता करोगे? अरे यार ये तो अपने कितनी बार पता किया, ये वाला किधर गया, ये सब चीजें तो अपन यहाँ पे डिस्कस करी। ये देखो ये वाला एरिया, ठीक है। तो देखिए जिसके साथ लिंक करेगा उसको मैं फ्लक्स लिंकेज अगर मुझे लिखना है, क्या लिखना है, अगर मुझे सपोज अगर मुझे फ्लक्स लिंकेज लिखना है, फ्लक्स लिंकेज is equals to what, this is equals to जिसके साथ लिंक कर रहा है, एरिया with which it is linking, that is nothing but pi x square divided by total area pi r square, small r इसके कैपिटल r इसके, ठीक है, स्मॉल r, this multiply by what, this total flux sorry total flux है, this d phi, ठीक है, टोटल फ्लक्स नहीं d phi, तो बन जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, सो दिस x स्क्वायर अपॉन व्हाट r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d phi का वैल्यू कितना आपके पास, dx into l into what b into what b, इस तरीके से आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू भाई a, बस इस वैल्यू को यहां से उठा के यहाँ पे पुट कर दो फिर, तो क्या आ जाएगा ये, दिस विल बिकम फ्लक्स लिंकेज, क्या आएगा, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल्स टू दिस इज म्यू इंटू आई इंटू व्हाट एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, मैंने यहाँ पे कैपिटल आर कैसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कई जगह पे कैपिटल आर, कई जगह पे स्मॉल आर, सॉरी यार उसको ना स्मॉल आर ही दिखाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने इंडिकेट किया, स्मॉल आर दिखाओ उसको, ठीक है, स्मॉल आर ही दिखाओ सभी जगह पे, ठीक है, उसको भी स्मॉल आर दिखाओ, ठीक है, अभी स्मॉल आर ही यूज करूंगा मैं, ठीक है, सॉरी बार बार आपको ये करना पड़ा होगा, स्मॉल आर से इंडिकेट करते हो उसको, ठीक है। तो क्या फ्लक्स लिंकेज, दिस इज बी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू वॉट एल, इंटू वॉट डी एक्स इंटू एल, इस करस्पॉन्ड ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा आपके पास, दिस विल बी म्यू इंटू आई अपॉन 2 पाई आर इंटू आर वॉट आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज वॉट आर का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट वॉट
एक्स क्यूब इंटू वॉट डी एक्स इंटू वॉट एल, एल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मुझे मिल जाएगा फ्लक्स लिंकेज। क्या मिलेगा मुझे? फ्लक्स लिंकेज मिलेगा, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, मैंने किसके लिए, उस एरिया के लिए लिखा था। अब अगर मुझे टोटल के लिए देखना होगा, टोटल इंटरनल के लिए देखना होगा, टोटल इंटरनल कहां से कहां तक आएगा? इंटरनल यहां से यहां तक आएगा भाई। हमारी बात समझ में आ रही? मैं जो बोल रहा हूं, टोटल जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज आएगा वो यहां से यहां तक आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई? आर तक आएगा। मिनिमम कितना होगा? 0 तक रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम आर तक आएगा, मिनिमम 0 तक रहेगा। तो बस उसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके व्हाट आर तक, ठीक है। सिंपल है, इंटीग्रेशन करो, बाकी कुछ नहीं। सो दिस विल बिकम म्यू इंटू आई इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 अपॉन व्हाट 4, दिस इज 0 टू आर। तो ये बन जाएगा आपके पास म्यू इंटू आई इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर का पावर 4 इंटू, ये बन जाएगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय व्हाट 4, ठीक है। तो आर का पावर 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? दिस इज फ्लक्स लिंकेज, मतलब साई, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज नथिंग बट व्हाट साई। सो साई इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपके पास? म्यू इंटू आई इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2 पाई इंटू 4, तो ये बन जाएगा म्यू इंटू आई इंटू एल डिवाइडेड बाय 8 पाई। ये आ जाएगा आपके पास क्या? फ्लक्स लिंकेज। क्या आएगा? फ्लक्स लिंकेज आएगा। मुझे पता क्या करना है, मुझे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस इज इक्वल टू साई अपॉन आई इज नथिंग बट व्हाट फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। तो ये आएगा आपके पास L इज इक्वल टू व्हाट साई अपॉन आई विच इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इंटू एल डिवाइडेड बाय 8 पाई इंटू व्हाट आई। तो आई से आई कैंसल, तो जो L का वैल्यू आएगा दिस इज म्यू इंटू आई अपॉन व्हाट 8 इंटू पाई अपॉन व्हाट 8 इंटू पाई, इस तरीके से आएगा। और अरे L किधर गया? हाँ, L को भी लेना पड़ेगा ना, L आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं सपोज इस L को अगर सॉरी स्मॉल L को अगर इस कैपिटल L के नीचे लेके आया, तो बन जाएगा कैपिटल L अपॉन स्मॉल l इज इक्वल टू व्हाट म्यू इंटू आई अपॉन व्हाट 8 पाई। तो ये आ जाएगा हेनरी पर मीटर। क्यों? क्योंकि ये हेनरी डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो म्यू है, म्यू की वैल्यू को अब मैं ओपन कर देता हूं कि अगर हो सकता है एयर के लिए आ जाए तो म्यू नॉट का म्यू की वैल्यू देखिए, जनरलाइज अगर मैं बनाऊं तो दिस विल बी म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू व्हाट आई डिवाइडेड बाय 8 पाई इंटू, ये बन जाएगा हेनरी पर मीटर, इस तरीके से आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू में लिख दूं, म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन? 4 पाई इंटू व्हाट 10 का पावर -7 इंटू म्यू आर इंटू व्हाट आई डिवाइडेड बाय व्हाट 8 पाई डिवाइडेड बाय 8 पाई, इस तरीके से। आई कहां पे आ जाएगा? आई के लिए तो आई तो कैंसिल हो जाएगा ना, आई क्यों आ जाएगा? सिर्फ म्यू आएगा भाई, आई क्यों आए नहीं? अबे आई से तो आपने डिवाइड कर दिया ना उसको, तो आई से आई कैंसिल हो गया, ठीक है। आई को हटाओ इसमें से, यहाँ पे सिर्फ एल आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल आएगा बेटा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? दिस विल बी 1/2 इंटू म्यू आर इंटू आर 10 का पावर -7 इंटू -7, ये आ जाएगा हेनरी पर मीटर। क्या आएगा? हेनरी पर मीटर। और ये क्या आएगा आपका? हेनरी पर मीटर। क्यों? ये तो L/L लिखा मैंने, ठीक है, ये कैपिटल L बाय व्हाट स्मॉल l। कल जाके अगर उसने सिर्फ हेनरी में पूछा तो सिर्फ क्या करना है? L से उसको मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ क्या करना, आप उसको L से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आपको मैं फिर ठीक है लिख देता हूँ, दिस विल बिकम 1/2 इंटू म्यू इंटू व्हाट सॉरी म्यू आर इंटू व्हाट 10 का पावर -7 इंटू L, ये बन जाएगा आपके पास हेनरी, ठीक है। इसको देखिए, अगर मैं इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा मॉडिफाई करूं तो उसको और अलग तरीके से आप लिख सकते हो। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1/2 इंटू म्यू आर इंटू 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर, जो 10 का पावर, देखिए मैं अगर ऐसा लिखूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 का पावर 3 इंटू एम, क्योंकि अगर ऊपर चला जाएगा 10 का पावर -7। अब आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? देखिए मुझे ना थोड़ा यूनिट बैलेंस करना है, क्योंकि आपके पास जनरली जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ऐसे यूनिट्स यूज करेंगे वो लोग, ठीक है। हेनरी पर मीटर, तो देखिए मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मतलब क्या बन जाएगा? 10,000 मीटर। 10,000 मीटर इज नथिंग बट व्हाट 1 किलोमीटर, ठीक है। तो उसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं 1/2 इंटू म्यू आर इंटू 10 का पावर -4 इंटू व्हाट हेनरी पर किलोमीटर। क्या लिख सकता हूँ? हेनरी पर किलोमीटर, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू 1/2 इंटू म्यू आर इंटू 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर -3 हेनरी पर किलोमीटर। सवाल होगा सर आपने ऐसा क्यों लिखा? उसको मैंने ऐसा इसके लिए लिखा क्योंकि 10 का पावर -3 इंटू हेनरी, तो उसको मैं ऐसा लिख दूं मिली हेनरी, बिल्कुल ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बन जाएगा 1/2 इंटू म्यू आर इंटू 10 का पावर -1 इंटू मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0.5 म्यू आर, ठीक है, 0.5 इंटू म्यू आर इंटू 10 का पावर -7। तो आपको ऐसा भी लिख सकते हो 0.05 -7 नहीं है -1 है म्यू आर मिली हेनरी पर किलोमीटर। यह आ जाएगा आपके पास इंडक्टेंस। लेकिन ये कौन सा इंडक्टेंस है?
फ्लक्स ने आपने कौन सा कंसिडर किया, सिर्फ इंटरनल पार्ट के लिए कंसिडर किया, किसके लिए किया, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पार्ट के लिए कंसिडर किया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इंडक्टर आएगा, इंडक्टेंस आएगा ना, उसको मैं बोलूंगा इंटरनल इंडक्टेंस। क्या आएगा, इंटरनल इंडक्टेंस, एल इंटरनल इतना है। उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स लिंकेज आया था, कितना आया था, फ्लक्स लिंकेज आपके पास इतना आया था। फ्लक्स लिंकेज एक्सप्रेशन, फ्लक्स लिंकेज के एक्सप्रेशन में आई का वैल्यू रहेगा, लेकिन इंडक्टेंस के एक्सप्रेशन में आई का वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू करंट इज नथिंग बट व्हाट, इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये रहा भाई पूरा का पूरा डिस्कशन करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, इंटरनल इंडक्टेंस के करस्पॉन्डिंग। अब मैं बात करूंगा पूरा का पूरा डिस्कशन करस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, टोटल मिला के अपन टोटल इंडक्टेंस बना लेंगे, क्योंकि ये जो होता है ना बेसिकली जो फ्लक्स लिंकेज है उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल भी हो रहा है एक्सटर्नल भी हो रहा है। मैंने कंडक्टर कैसे कंसिडर किया है उसके करस्पॉन्डिंग आपको समझ में आ गया। कल जाके सपोज अगर उसने आपको पूछा होता कि हॉलो कंडक्टर है, क्या पूछा होता उसने, हॉलो कंडक्टर है, तो उसमें जो आपके पास जो इंटरनल इंडक्टेंस आता हो कैसा होता, जीरो। क्यों, क्योंकि इंटरनल इंडक्टेंस या जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज आता है ना इन केस ऑफ हॉलो वो जीरो आता है, क्योंकि करंट इनक्लोज डी जीरो होगा, करंट इनक्लोज जीरो तो बी जीरो तो मतलब एरिया मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो जीरो ही आएगा। दैट जीरो इज नथिंग बट फ्लक्स जीरो इज नथिंग बट फ्लक्स लिंकेज जीरो डिवाइडेड बाय कुछ भी करो, इंडक्टेंस इंटरनल इंडक्टेंस इज व्हाट, जीरो। तो आपको इतना समझ में आएगा, ऐसे मान के चल रहा हूं। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा भाई एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए भाई जैसे अपने इंटरनल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन किया, सिमिलरली अब अपन हेडिंग डालेगा आप एक्सटर्नल इंडक्टेंस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल इंडक्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल इंडक्टेंस। ठीक है, जैसे अपन ने वहां पे एक्सटर्नल के लिए इंटरनल के लिए उसका इंटरनल पार्ट कंसीडर किया था, सिमिलरली यहां पे मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल पार्ट कंसीडर करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा एक कंडक्टर का। ठीक है भाई, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखा दिया। इसमें जो टोटल करंट जा रही है भाई आपको पता है कितनी जा रही करंट, आई करंट जा रही है। ठीक है, कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है। सो ये आ जाएगा, एक कंडक्टर की रेडियस आर आ जाएगी। ठीक है, मुझे कहाँ पे देखना है, मुझे एट डिस्टेंस एक्स पे देखना है। कहाँ पे, एट डिस्टेंस एक्स पे मुझे उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है। तो मैं क्या करूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग बस एम्पेयर सर्किट लूप बना दूंगा बेटा। ठीक है, ये लूप मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस लूप के अंदर एंटायर करंट आ जा रही है भाई, पूरी की पूरी करंट आ रही है इस लूप के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर इस लूप के करस्पॉन्डिंग अगर पूरी की पूरी करंट आ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अपन को पता है भाई एम्पेयर सर्किट लूप के करस्पॉन्डिंग, एम्पेयर सर्किट लॉ के करस्पॉन्डिंग क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इनटू व्हाट, आई एनक्लोज्ड। सो दिस विल बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ, this will be b into close integral of dl is equals to mu into I enclose कितना है, पूरी की पूरी करंट को enclose कर रहा है तो उसको मैं लिख रहा हूँ I, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, I लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल है तो ऑब्वियस है कि टोटल जो उसकी एम्पेरियन लूप जो आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी b into 2 pi x is equals to mu into what, I, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सो इसके करस्पॉन्ड अगर मैं बात करूँ तो दिस विल बी b is equals to mu into I upon 2 pi x अपॉन व्हाट, 2 pi x। जैसे इसके पहले मैंने कंसीडर किया था dx मल्टीप्लाई बाय l, सिमिलरली यहाँ पे भी कंसीडर करूंगा तो वो वाला एरिया कंसीडर करूंगा ना, क्योंकि इस एरिया को अगर आप देखोगे अपने साइड पे तो उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी होगी, dx होगी। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, उसको dx मल्टीप्लाई बाय एंटायर लेंथ, तो उसका एरिया आ जाएगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, फिर मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल उसका फ्लक्स मिल जाएगा, टोटल क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे इंटरनल के साथ लिंक कर रहा है, किसके साथ लिंक कर रहा है देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल इंटरनल मतलब टोटल तो डायरेक्ट आपके पास एक्सटर्नल देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स डी फाई जो आएगा बेसिकली दिस इज नथिंग बट b into l into what, dx। सो b का वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है, दिस इज mu into I upon 2 pi x into l into what, dx। so this is mu into I into l upon 2 pi, this is nothing but what, dx upon what, l। क्या है, dx upon l है। ठीक है, देखिए मैं उसको कहां से कहां तक देखने वाला हूं, अगर आप देखोगे तो उसको देखिए मुझे देखना कहां से कहां तक, उसके r से, मतलब ये टोटल है r, आर से मुझे कहां तक देखना है, उसको डी तक देखना है। सब मैं ऐसा मान के चलो कि सिर्फ ये डिस्टेंस डी ऐसा मान के चलो, अभी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, बस मैं आर्बिट्री मान लिया, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा था ना। ठीक है, अब एक्स को मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू मैं क्या कंसीडर करूंगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैं डी बोल रहा हूँ। अब मतलब डी छोटा भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, एक्स बस मेरा एक आर्बिट्री पॉइंट है, एक्स क्या है, आर्बिट्री पॉइंट है, और उसको मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, यहां से लेके आगे तक जो भी कुछ होगा वो बनेगा मेरा टोटल डी तक। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा उसको तो देखिए आर से लेके डी तक मैं उसको क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेट करने वाला हूँ। ठीक है भाई, ये क्या आ रहा है, ये तो एक्स है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास r से लेके d तक, क्या बनेगा, r से लेके d तक, x का वैल्यू x इक्वल्स टू r से लेके x इक्वल्स टू d तक। ठीक है, तो बन जाएगा आपके पास म्यू इनटू I अपॉन 2 पाई इनटू l
इंटू डी एक्स का वैल्यू, ये क्या आ जाएगा आपके पास ln ऑफ एक्स, ये आ जाएगा आपके पास r टू व्हाट d. सो दिस विल बी म्यू इंटू आई अपॉन 2 पाई इंटू l इंटू ln ऑफ d बाई r इंटू व्हाट ln ऑफ d बाई r. बात समझ में आ रही भाई? ठीक है, ये एक्सटर्नल के लिए देख रहे हैं ना अपन, एक्सटर्नल r से लेके d तक देख रहे हैं अपन. ठीक है, इस तरीके से. लेकिन आपको एक बात याद आ रही है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपके पास, ये कहां से कहां तक, देखिए ये इतना इसका रेडियस का, यहाँ से मैं उसको सेंटर से ले रहा हूँ उसको. ठीक है, सेंटर से डी तक ले रहा हूँ मैं उसको. ठीक है, आपको समझ में आ रही है मेरे हिसाब से बात है. अगर आप उसको देखोगे तो देखिए ये कैसे आ रहा है आपके पास, ये जो आपके पास डी फाई, ये तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा ना, ये डी फाई था, उसको इंटीग्रेट करने के बाद तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई. ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास, ये फाई ही कैलकुलेट करने के लिए पता किया था, क्योंकि अपन उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास फाई इस तरीके से. ठीक है, सो जो इंडक्टेंस का जो कैलकुलेशन आएगा L इज इक्वल टू फाई बाई आई, ये क्या आ जाएगा, मतलब फाई का वैल्यू क्या है, दिस इज म्यू इंटू आई अपॉन 2 पाई इंटू L इंटू ठीक है L इंटू ln ऑफ t बाई r, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई व्हाट, किसी से डिवाइड, करंट से डिवाइड करना है ना, क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस पता करना है. सो दिस डिवाइडेड बाई आई, ये आ जाएगा आई से आई कैंसल, सो दिस इज म्यू अपॉन 2 पाई इंटू L इंटू ln ऑफ d बाई r. ठीक है, सो दिस इज L बाई L इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 पाई इंटू L, सॉरी L तो ले लिया ना. अब देखिए अगर मैं उसको लिखूं भी ना तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, अब मैं एयर में जाएगा है तो मतलब बाहर देख रहा हूं मैं उसको, कंडक्टर की इनसाइड थोड़ी ना है, तो उसमें कोई परमेबिलिटी वगैरह हो रही है. अगर मैं उसको कहीं बाहर देख रहा हूं तो उसमें म्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1. म्यू आर का वैल्यू 1, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा. ठीक है, म्यू आर का वैल्यू तो उसको लिखने की जरूरत नहीं. सो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू ln ऑफ d बाई r इंटू व्हाट ln ऑफ d बाई r. ठीक है, सो दिस विल बी L अपॉन L इज इक्वल टू, दिस इज म्यू नॉट को मैं क्या लिख दूं, 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ln ऑफ d बाई r इंटू व्हाट ln ऑफ d बाई r. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 इंटू ln ऑफ d बाई r, ये बन जाएगा आपके पास L बाई L, और ये बन जाएगा आपके पास हेनरी पर मीटर. क्या बनेगा, हेनरी पर मीटर. इसको अगर मुझे सपोज अगर मिली हेनरी पर किलोमीटर में लिखना होगा, 10 का पावर माइनस 7 को मैंने कैसे एडजस्ट किया, तो मैं आपके इसके पहले की वीडियो में, इसके पहले के पार्ट में मैंने बताया था आपको इंटरनल इंडक्टेंस कैलकुलेशन के टाइम पे. सो दिस विल बिकम 0.2 इंटू ln ऑफ d बाई r, एंड दैट इज नथिंग बट मिली हेनरी पर किलोमीटर. दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, मिली हेनरी पर किलोमीटर. और ये जो इंडक्टेंस आएगा आपके पास, ये पर किलोमीटर आएगा. मतलब ये कैसा आपके पास, इसको मैंने क्या है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है. ठीक है, अगर मुझे टोटल लम्प्ड करके अगर मुझे बताना होगा तो उसको मैं क्या करना पड़ेगा, लम्प्ड करके अगर मुझे उसको बताना तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करना है. इस लेंथ को बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल लेंथ का इंडक्टेंस पता चल जाएगा. क्या पता चल जाएगा, टोटल लेंथ का इंडक्टेंस पता चल जाएगा. आपको अगर ये समझ में आएगा तो बेटा तो बहुत बढ़िया बात है. तो ये इंडक्टेंस जो आपने अभी कैलकुलेट किया कौन सा है, एक्सटर्नल इंडक्टेंस है भैया. एक्सटर्नल फ्लक्स की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज बन रहा है, उस फ्लक्स लिंकेज के करस्पॉन्डिंग जो इंडक्टेंस बन रहा है उसको मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल इंडक्टेंस. ठीक है, एक्सटर्नल. ठीक है, जो टोटल इंडक्टेंस जो आएगा आपके पास, दैट टोटल इंडक्टेंस L इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू L इंटरनल प्लस L एक्सटर्नल. ठीक है, L इंटरनल का वैल्यू मैंने क्या लिख के दिया था आपको. ठीक है, अगर आपको याद आ रहा तो दिस इज नथिंग बट 0.05 इंटू म्यू आर प्लस इसको इसका वैल्यू, दिस इज 0.2 इंटू ln ऑफ d बाई r. ये आ जाएगा आपके पास मिली हेनरी पर किलोमीटर में, L टोटल है. ठीक है, ये आ जाएगा मिली हेनरी पर किलोमीटर में. बात समझ में आ रही मैंने जो बोला. ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बेटा बहुत ही बढ़िया बात है. क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है. इसको और थोड़ा अगर मैं मॉडिफाई करूं तो देखिए उसको कैसा लिखा जाएगा. ठीक है, इसके पहले जो मैंने L इंटरनल का जो इंडक्टेंस बताया था, L इंटरनल जो बताया था, दैट वाज नथिंग बट म्यू नॉट इनटू म्यू आर अपॉन 8 पाई, ऐसा कुछ मैंने आपको लिख के दिया था. दिस प्लस इसका जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू कैसा है आपके पास, दिस इज नथिंग बट, ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, दिस इज 4 पाई इंटू म्यू आर इंटू 10 का पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8 पाई. मुझे यहाँ से आपको ना थोड़ा मतलब कि और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बताने, 1/2 इंटू म्यू आर इंटू 10 का पावर माइनस 7 प्लस प्लस व्हाट, प्लस ये आएगा आपके पास, क्या आएगा, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 इंटू ln ऑफ d बाई r इंटू व्हाट, ln ऑफ d बाई r. ठीक है,
ये आएगा आपके पास टोटल इंडक्टेंस, ये क्या आएगा आपके पास टोटल इंडक्टेंस एल इंडक्टेंस, ठीक है, एल एल टोटल आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा है। इसमें और थोड़ा अगर मैं मॉडिफाई करूं तो सपोज अगर मैं म्यू आर का वैल्यू भी अगर सपोज 1 ले लूं, क्या बोल रहा हूं, म्यू आर का वैल्यू भी अगर सपोज मैं 1 ले लूं तो उस केस में देखो कैसा लिखा जाएगा उसको, म्यू आर का वैल्यू सपोज अगर मैं 1 ले लूं तो बचेगा 1/2 इंटू 10 का पावर -7 प्लस 2 इंटू 10 का पावर -7 इंटू ln ऑफ डी बाई आर, और ये हेनरी पर मीटर में चल रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर सपोज मैं 2 इंटू 10 का पावर, हम इसको अगर कॉमन ले लूँ, t इंटू 10 का पावर -7, तो बनेगा आपके पास क्या बनेगा 1/4 प्लस ln ऑफ d बाई आर, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 0.2 इंटू दिस विल बिकम 1/4 प्लस ln ऑफ d बाई आर इंटू व्हाट मिली हेनरी पर किलोमीटर, 10 का पावर -7 को एडजस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। इसको देखो थोड़ा अलग तरीके से मैं लिख रहा हूँ, देखना कैसे लिख रहा हूँ मैं इसको मैं लिख रहा हूँ 0.2 इंटू ln ऑफ, उसको थोड़ा भी देखना अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ln ऑफ e की पावर 1/4, ठीक है, और ln ऑफ e की पावर 1/4 इज नथिंग बट व्हाट 1/4, ठीक है, प्लस ln ऑफ d बाई आर प्लस व्हाट ln ऑफ d बाई आर, दिस इज नथिंग बट इन व्हाट दिस इज इन मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। इसको और अगर थोड़ी अलग तरीके से लिखो तो देखिए उसको कैसे लिखूंगा मैं, दिस विल बी 0.2 इंटू ln ऑफ दिस इज e का पावर 1/4 इंटू d अपॉन व्हाट r, क्यों log a प्लस log b इज नथिंग बट व्हाट log a इंटू log b, इस तरीके से। इसको और अगर थोड़ी अलग तरीके से लिखूं तो देखो कैसे लिखूंगा 0.2 इंटू ln ऑफ d अपॉन e का पावर -1/4 इंटू व्हाट r, इस तरीके से। एंड दिस इज व्हाट दिस इज इन मिली हेनरी पर किलोमीटर, दिस इज व्हाट दिस इज इन मिली हेनरी पर किलोमीटर। सर ये जो e का पावर -1/4 है इसका वैल्यू पुट कर लो, इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, उसको कुछ नाम दे दो, ठीक है, वो तो बहुत ही आसान बन जाएगा, वही देखता हूं मैं अभी, ठीक है। आपने अगर इतना लिख लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, ठीक है, लिख लो उसको, मैं आपको थोड़ा टाइम दे दे रहा हूँ, लिख लो उसको, उसका स्क्रीनशॉट वहीं पे दिखा दो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, ठीक है, ठीक है। आपने अगर ले लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब अगर आपको आपने इतना लिख लिया तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसकी मुझे फिलहाल अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं उसको अभी रफ कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये कैसे आएगा आपके पास, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.2 इंटू ln ऑफ d अपॉन e का पावर -1/4 इंटू व्हाट r। ये जो e का पावर -1/4 है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 0.7788 इसके बराबर, ठीक है। और अगर सपोज मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं r इंटू e का पावर -1/4 तो उसको मैं नाम दे दूंगा r डैश विच विल बी इक्वल्स टू 0.7788 मल्टीप्लाई बाय व्हाट r, उसको मैं बोलूंगा क्या r डैश बोलूंगा। अगर मैं उसको r डैश बोल रहा हूं तो देखिए मेरा एक्सप्रेशन किस तरीके से मॉडिफाई होगा, दिस विल बी 0.2 इंटू ln ऑफ d अपॉन r डैश, d upon what d upon r dash, and this is what this is inductance, and this is what this is in millihenry per kilometer, this is it, this is what this is in millihenry per kilometer, this is the total inductance, ठीक है। ये एक सर्किट का मतलब जो कंडक्टर था उसके इंडक्टेंस अपन इस तरीके से फाइंड किया भाई। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये जो r डैश होगा उसको क्या बोलेंगे और जो d है उसको क्या बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये जो d होगा ना, ये d जो आ रहा है बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, और ये जो r जो आ रहा है r डैश जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। आपको अगर याद आ रहा हो तो r का जो r डैश का जो बेसिकली जो मतलब फ्लक्स लिंकेज वगैरह उसके बारे में अपन जो बात करते थे ना बेटा, ये आ रहा था म्यूचुअल के लिए, मतलब कि सॉरी सेल्फ वाला जो अपन पूरा इंटरनल की बात कर रहे थे ना, तो उसी के इसमें आ रहा था सब चीजें, ठीक है। और जो आपके पास d आ रहा था यहाँ पे फिलहाल आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि d क्या है r डैश क्या है, बेसिकली बस मैं उसको इतना बोल देता हूँ, इसको तो मैं भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत आगे है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल, हाँ नहीं, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस बोलते हैं उसको, और इसको ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। अब ज्योमेट्रिक मीन रेडियस कैसे पता करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे पता करते हैं आपको पता है। सपोज अगर आपके पास दो क्वांटिटीज दिए, सपोज अगर मैंने बोला कि 2 and 3 दिए, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे पता करेंगे, √2 × 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी √6, जो भी कुछ आएगा। तीन चीजें दे रखी है आपके पास 2 3 4, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, तीन चीजें तो 2 × 3 × 4,
बस ऐसा पता कर लो। 4 चीजें दे रखी तो उनका ज्योमेट्रिक मीन 4 इंटू 8 यहाँ पे 6 है, कोई 4 टर्म्स है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लो। इस तरीके से उनको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन ये कैसे पता करेंगे इसके रिगार्डिंग अब मैं बात करता हूँ। ठीक है बेटा,